हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स अनलॉक्ड। तो ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सीरीज का आज 4th लेक्चर है। ठीक है। सो इसमें अपन आज क्या डिस्कस करेंगे? स्केलर्स एंड वेक्टर्स का हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उससे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशंस का। आज मैं कॉन्सेप्चुअल कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूं फ्रॉम द चैप्टर काइनेमेटिक्स एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन अगर कर रहा है तो उसका जो जो क्वेश्चंस बनता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वो आज अपन डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डिस्कशन करने से पहले कुछ बेसिक चीजें, जैसे कि आपका वेलोसिटी और कैलकुलस के फॉर्म में वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम ds बाय dt, a इज इक्वल टू dv बाय dt या v dv बाय ds। इक्वेशंस ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर्ड, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, s nth बराबर u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस 1। ये जो फॉर्मूला है, और उसका अगर कोई भी बॉडी अगर ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। मेरा लेक्चर सीरीज भी है, लेक्चर सीरीज में आप चेक कर सकते हो मोशन अंडर ग्रेविटी में कि एक्सेलरेशन के जगह में अगर ऊपर जा रहा है तो माइनस जी और नीचे आ रहा है तो प्लस जी, हम लेके अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपका रिवीजन होना चाहिए, उसके बाद अपन ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो चलिए चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय ए बोट आफ्टर द इंजन इज कट ऑफ is given by dv by dt बराबर माइनस के वी क्यू, dv by dt बराबर माइनस के वी क्यू, where k is a constant if v naught is the magnitude of velocity at cut off। जब कट ऑफ हुआ उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर v naught था, find the magnitude of the velocity at time after at a time t after the cut off। कट ऑफ होने के बाद टाइम t में उसका वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा। ठीक है। सो देखो ध्यान से, dv by dt इज इक्वल टू माइनस के वी क्यू है, मतलब एक्सेलरेशन बराबर होता है dv by dt इज इक्वल टू है माइनस के वी क्यू, मतलब माइनस है मतलब डिसेलरेशन हो रहा है। ठीक है। और वो देखो फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, जो एक्सेलरेशन है फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, मतलब वो क्या, जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर बॉडी का। ठीक है ना। अलग अलग वेलोसिटी में एक्सेलरेशन डिसेलरेशन का वैल्यू अलग अलग होगा, वेरिएबल है। अगर वेरिएबल चीजें कुछ भी आता है तो हमको कैलकुलस का यूज करना पड़ता है। कोई भी वेरिएबल चीजें आता है तो कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज मतलब होना तय है। तो यहां पे भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का यूज होगा ही होगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो दे दिया है आपका dv बाय dt बराबर आ गया माइनस के वी क्यू, और क्वेश्चन में पूछा है क्या, वेलोसिटी एट टाइम t आफ्टर कट ऑफ। तो वेलोसिटी निकालना है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आया और जो चीज निकालना होता है ना उसको एक साइड ले जाओ और बाकी के जो टर्म्स है उसको एक साइड ले आओ। दैट इज यहाँ पे वेलोसिटी वाले टर्म को एक साइड ले आते हैं और ये वाले टर्म को उस साइड ले आते हैं। तो क्या आ जाएगा यहां से, दैट इज ये वी क्यू नीचे आ जाएगा, dt उधर चला जाएगा, दैट इज dv बाय वी क्यू इज इक्वल टू आ गया माइनस के dt, dv बाय वी क्यू बराबर आ गया माइनस के dt। ठीक है, वेरिएबल है तो हमको मिला है कि जब कटअप हुआ तब उसका वेलोसिटी था v नॉट, और बाद में मान लो आफ्टर टाइम t उसका वेलोसिटी हो गया v, मतलब एट स्टार्टिंग था उसका वेलोसिटी v नॉट जब कटअप हुआ, और आफ्टर टाइम t हमने मान लिया वेलोसिटी v। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dv बाय वी क्यू, कहां से कहां तक करेंगे, स्टार्टिंग में कितना था कटअप जब स्टार्ट हुआ v नॉट, और बाद में कितना हो गया v इज इक्वल टू माइनस के dt, मतलब कटअप जब स्टार्ट हुआ तब हमने टाइम को मान लिया 0, और मान लो कि आफ्टर टाइम t कितना होगा तो 0 से t कर दिया। सही है। इंटीग्रेशन करेंगे वैल्यू मिल जाएगा, देखते हैं। v क्यूब ऊपर चला जाएगा, v टू द पावर माइनस 3 हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम v नॉट टू v टू द पावर माइनस 3 dv बराबर माइनस के बाहर आ गया dt का इंटीग्रेशन t, और ये t आ गया डायरेक्ट, माइनस के बाहर आया dt का इंटीग्रेशन t के जगह में t माइनस 0 पुट कर दिया तो आ गया माइनस के t। सही है। इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx बराबर x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1
प्लस सी। तो ये सी को छोड़ो, ठीक है ना, अभी तो ये इसका यूज नहीं है। तो ये वाला टर्म होता है x टू द पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन। तो यहां पे पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, बोलो जल्दी जल्दी बोलो। v टू द पावर यहाँ पे n का वैल्यू -3 है, तो v टू द पावर -3 प्लस वन बाय -3 प्लस वन। कहां से कहां तक, v नॉट से v तक, इज इक्वल टू कितना है -kt। दैट इज इक्वल्स टू, इसको करेंगे तो कितना आएगा, v टू द पावर -2 बाय -2, v टू द पावर -2 बाय -2। सो दैट इज फ्रॉम कहां से कहां तक, v नॉट से v इज इक्वल टू -kt। सही है। 1 बाय -2 बाहर आ गया, 1 बाय -2 बाहर आ गया, अंदर बचा क्या, v टू द पावर -2। कहां से कहां तक, v नॉट से v इज इक्वल टू -kt। सही है। v टू द पावर -2 है, उसको 1 बाय v स्क्वायर लिख सकते हैं। v टू द पावर -2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय v स्क्वायर। दैट इज आ गया। अच्छा, ये -2 को उधर ले जाएंगे, 1 बाय -2 है, इधर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2kt उधर हो जाएगा। तो 1 बाय v स्क्वायर कहां से कहां तक, v नॉट से लेके v इज इक्वल टू 2kt आ गया। 1 बाय v स्क्वायर, v नॉट से लेके v हो गया 2kt आ गया। सही है, यहां तक समझ में आ गया। ये वाला पार्ट पॉज करके आप लिख सकते हो। ओके ओके, इसको मिटा देते हैं ना। अगर यहां पे v के जगह में पहले v पुट करेंगे माइनस फिर v नॉट पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 बाय v स्क्वायर माइनस 1 बाय v नॉट स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2kt। सही है। दैट इज 1 बाय v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 बाय v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस है उधर हो जाएगा प्लस, दैट इज 1 बाय v नॉट स्क्वायर प्लस 2kt आ जाएगा। दैट इज 1 बाय v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा v नॉट स्क्वायर, और कितना आ जाएगा, दैट इज v नॉट स्क्वायर अगर यहां पे आ जाएगा तो 1 प्लस 2k v नॉट t। अगर v नॉट स्क्वायर है, v नॉट स्क्वायर आ जाएगा। v नॉट स्क्वायर को अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस v नॉट स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 2k v नॉट स्क्वायर t आ गया। सही है। दैट इज, इसको अगर उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, v स्क्वायर बराबर आ गया कितना, v नॉट स्क्वायर बाय 1 प्लस 2k v नॉट स्क्वायर t, एंड v बराबर कितना आ गया, यहां से v इज इक्वल टू आ गया, v इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ v नॉट स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ v नॉट स्क्वायर बाय 1 प्लस 2k v नॉट स्क्वायर t। ये चीज आ गया, v इज इक्वल टू v नॉट अंडर रूट ऑफ v नॉट स्क्वायर बाय 1 बाय 2k v नॉट स्क्वायर t। अगर सही से लिख दें तो क्या आ जाएगा, सही से अगर लिख दें तो आ जाएगा, यहां से v नॉट स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, v इज इक्वल टू v नॉट बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2k v नॉट स्क्वायर t। So after time t, after the cutoff, the velocity v of the engine is v नॉट, इनिशियल कटअप में जितना वेलोसिटी था, बाय 1 प्लस 2k v नॉट स्क्वायर t। सही है। लाइन बाय लाइन जाओ, पॉज करो, लिखो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ ए बॉडी मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है इन ए स्ट्रेट लाइन में एक बॉडी जा रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, describe successive equal distances in time intervals t1 t2 and t3। टाइम इंटरवल सक्सेसिव डिस्टेंसेस, मतलब मान लो कि डिस्टेंस x है, x डिस्टेंस t1 टाइम में, t2 टाइम में, t3 टाइम में गया। ठीक है, तो मतलब वेलोसिटी अलग अलग है, इसीलिए सक्सेसिव डिस्टेंस कवर किया, अलग अलग टाइम लगा। ओके, देन शो दैट 1 बाय t1 माइनस 1 बाय t2 प्लस 1 बाय t3 बराबर 3 बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। ठीक है ना, ये हमको दिखाना है कि ये होता है। ओके, हमने अच्छा चलो ये इसका थोड़ा सा ग्राफ बना देते हैं कि एक पार्टिकल मान लो यहां से स्टार्ट हुआ, उसका वेलोसिटी था va मान लो, ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी से मान लो कि उसका वेलोसिटी va था, उसने x डिस्टेंस कवर किया,
ठीक है ना, यहां पे टाइम t इज इक्वल टू 0, यहां पे t इज इक्वल टू t1, ठीक है। फिर x डिस्टेंस कवर किया, यहां पे इस पॉइंट में उसका वेलोसिटी का वैल्यू मान लेते हैं vb। फिर यहां पे उसका टाइम t बराबर t2। फिर मतलब यहां से यहां तक आने के लिए t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो मान लो कि यहां से यहां तक आने के लिए टाइम लगा t1, यहां से यहां तक आने के लिए टाइम लगा t1, मतलब यहां पे 0 था, यहां पे t इज इक्वल टू t1 हो गया। ऐसे ही यहां पे यहां से यहां तक आने के लिए टाइम लगा t2, तो यहां पे टोटल टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक t1 था और यहां से यहां तक t2 था, तो t बराबर कितना आ जाएगा, t1 प्लस t2, सही है। फिर x डिस्टेंस गया, फिर x डिस्टेंस गया और यहां पे मान लो उसका वेलोसिटी vc मान लेते हैं, और यहां से यहां जाने के लिए टाइम लगा मान लो t3, तो यहां तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लगेगा, t1 प्लस t2 प्लस t3, और यहां पे उसका वेलोसिटी है मान लो, हमने मान लिया vd है, ठीक है ना। तो 3 सक्सेसिव डिस्टेंस गया, यहां से यहां तक t1 टाइम, यहां से यहां तक t2 टाइम में, यहां से यहां तक t3 टाइम में बॉडी गया है। यहां पे इनिशियली उसका वेलोसिटी va था, जब पहला डिस्टेंस कवर किया तो उसका वेलोसिटी vb हो गया, सेकंड डिस्टेंस कवर किया तो vc हो गया, और आखिरी में उसका वेलोसिटी हो गया vd, सही है। ओके, तो हमको प्रूव करना है ये। अच्छा, पहला डिस्टेंस को देखो, यहां पे वेलोसिटी va है, यहां पे वेलोसिटी vb है, तो द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द फर्स्ट डिस्टेंस कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा va प्लस vb बाय 2। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जा रहा है बॉडी, अगर u से स्टार्ट हुआ v तक पहुंच गया, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस v बाय 2 होता है। ओके, सो va प्लस vb बाय 2 ये हो गया। अगर एवरेज वेलोसिटी ये है तो दिस इनटू t1 अगर कर देंगे, एवरेज वेलोसिटी मतलब यहां से यहां तक बॉडी एवरेज वेलोसिटी इसका इतना है, टाइम लगाया उसको t1 टाइम लगा, तो वो कितना डिस्टेंस कवर किया, x डिस्टेंस कवर किया। एवरेज वेलोसिटी में t1 टाइम में वो x डिस्टेंस कवर किया है, तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट इज va प्लस vb बराबर va प्लस vb को रख दे तो 2 ऊपर चला जाएगा, t1 नीचे चला जाएगा, 2x बाय t1, तो va प्लस vb बराबर आ गया 2x बाय t1, सही है। ऐसे ही ऐसे अगर va प्लस vb इज इक्वल टू 2x बाय t1 आया, सो vb प्लस vc इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से vb प्लस vc इज इक्वल टू आप कर सकते हो कितना आएगा, 2x बाय t2 आ जाएगा, क्योंकि यहां पे vb प्लस vc बाय 2 इज इनटू t2 बराबर x हो जाएगा, तो 2x बाय t2 आ गया, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ऐसे ही vc प्लस vd इज इक्वल टू 2x बाय t3 आ जाएगा, सही है। यहां तक पता चल गया कि एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस से हमने ये वाला वैल्यू हमने डिटरमाइन कर दिया। ओके, नाउ टोटल एवरेज डिस्टेंस, टोटल पूरा जर्नी का एवरेज डिस्टेंस मतलब क्या होगा, यहां पे देखो उसका वेलोसिटी था va, यहां पे उसका वेलोसिटी है vd, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, u प्लस v बाय 2, दैट इज va प्लस vd बाय 2, ये आ गया, ठीक है ना, va प्लस vd बाय 2 आ गया। ये एवरेज वेलोसिटी है। टोटल टाइम यहां से यहां तक टाइम कितना लगा, t1 प्लस t2 प्लस t3 लगा, इनटू t1 प्लस t2 प्लस t3 बराबर टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, x प्लस x प्लस x, दैट इज 3x डिस्टेंस कवर किया है। बहुत बढ़िया, दैट इज इक्वल्स टू va प्लस vd बराबर क्या आएगा, va प्लस vd बराबर यहां से आ गया 2 ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, तो 2 इंटू 3x दैट इज 6x बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 आ गया, इक्वेशन 4। तो va प्लस vd इज इक्वल टू 6x बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 आ गया, सही है। यहां से अगर ध्यान से देखोगे, ये तीनों इक्वेशन को देखो, ये तीनों इक्वेशन को देखो, यहां से अपन को va प्लस vd लाना है, यहां से va प्लस vd लाना है। कैसे करेंगे, अगर दिस माइनस दिस प्लस दिस कर देंगे, दिस माइनस दिस प्लस दिस, तो करके देखते हैं।
दैट इज VA प्लस VB, VA प्लस VB माइनस VB प्लस VC प्लस VC प्लस VD। करोगे तो क्या आएगा? देखो VA प्लस VB माइनस VB प्लस VB माइनस VB, VB गया, सही है। माइनस साइन यहां पे आएगा, माइनस VC प्लस VC गया, तो क्या आ गया? दैट इज VA प्लस VD आ जा रहा है, सही है। हमको पता है कि VA प्लस VB इज इक्वल टू होता है ये, VB प्लस VC इज इक्वल टू होता है ये, और VC प्लस VD इज इक्वल टू होता है ये, और VA प्लस VD इज इक्वल टू होता है ये। तो ये इक्वेशन को 5 कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 5, अगर क्या आ जाएगा? अगर 1, 2, 3 एंड 4 का वैल्यूज अगर इक्वेशन 5 में अगर हम पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? बोलो। दिस VA प्लस VB के जगह में हम पुट कर सकते हैं 2x/t1, दिस 2x/t1 माइनस VB प्लस VC के जगह में पुट कर सकते हैं 2x/t2, 2x/t2 प्लस VC प्लस VD के जगह में पुट कर सकते हैं 2x/t3, 2x/t3 बराबर VA प्लस VD के जगह में पुट कर सकते हैं 6x/t1 प्लस t2 प्लस t3, इट इज 6x/t1 प्लस t2 प्लस t3 आ गया। दैट इज 2x कॉमन ले लो, तो 2x इंटू 1/t1 माइनस 1/t2 प्लस 1/t3 इज इक्वल टू, यहां पे 2x कॉमन लेने से 3/t1 प्लस t2 प्लस t3 आ गया। दैट इज यहां से इधर से 2x, इधर से 2x, इधर से 2x काट दो तो क्या बचा? दैट इज आपका बच गया 3 या 1/t1 माइनस 1/t2 प्लस 1/t3 इज इक्वल टू 3/t1 प्लस t2 प्लस t3, सही है। और यही हमको यहां से निकालना था। वीडियो पॉज करिए, ठीक है। पूरा वीडियो के में जितना भी मतलब क्या स्टार्टिंग से देखिए। कोई भी अगर जगह पे डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और ये नोट डाउन कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया बच्चों? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? ए जगलर मेंटेन्स 4 balls in motion making each in turn rise to a height of 20 meter from his hand. With what velocity does he project them? And where will the other 3 balls be at the instant when the 4th one is just leaving the hand? एक जगलर है, ओके, जगलर, ठीक है ना। ऐसे 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 करके सर्कस में ऐसे ऐसे फेंकते रहते हैं, ठीक है ना। तो वो एक जगलर है, ओके। ये है अपना जगलर, ये जगल कर रहा है। एक बॉल को फेंक रहा है, ये ऊपर जा रहा है, फिर और एक बॉल को फेंक रहा है, ऊपर जा रहा है ऐसे, और ऊपर एक है मान लो, और ऐसे जैसे जगल कर रहा है। ये ऐसे 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 कर रहा है, जगलर है, ओके। तो बोल रहा है इंटर्न राइज टू ए हाइट ऑफ 20 मीटर। तो वो एक बॉल को 20 मीटर राइज तक भेज रहा है अपने हाथ से, अपने हाथ से वो 20 मीटर हाइट तक भेज रहा है, ओके। नाउ फ्रॉम हिज हैंड विथ व्हाट वेलोसिटी डज ही प्रोजेक्ट देम? कितना वेलोसिटी के साथ उसको वो प्रोजेक्ट कर रहा है? एंड वेयर विल द अदर 3 balls बी एट द इंस्टेंट वेयर द 4th one इज जस्ट लिविंग हिज हैंड? जब चौथा बॉल उसका क्या, एक फेंका, 2 फेंका, 3 फेंका, 4th बॉल जब फेंक रहा हो तो बाकी 3 बॉल का पोजीशन कहां कहां पे है ये हमको फाइंड आउट करना है, ओके। ऊपर फेंक रहा है ना, ऊपर फेंक रहा है, मतलब एक्सेलरेशन बराबर -g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके।
जब ऊपर पूरा एक मैक्सिमम हाइट में देखते हैं, जब पूरा बॉल मैक्सिमम हाइट पहुंच जाएगा, यहां से फेंका और जब मैक्सिमम हाइट आ गया, तब उसका वेलोसिटी बराबर कितना? 0। ऑब्वियसली तब जाके वो फिर नीचे आता है, तो ऊपर उसका वेलोसिटी 0। सही है। हम देखते हैं कि आपका 20 मीटर आपको एस दे रखा है, मतलब मैक्सिमम हाइट है 20 मीटर। हमको टाइम वहां से निकाल देते हैं कि टाइम बहुत काम आएगा, टाइम वहां से निकाल देते हैं। और कैसे हम निकालेंगे देखो ध्यान से। ऑब्वियसली यहां पे उसने फेंका, मान लो u वेलोसिटी के साथ फेंका, u वेलोसिटी के साथ फेंका, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो गया u। यहां पे मान लो वेलोसिटी है 0, बॉल फेंका तो वहां पे वेलोसिटी है 0, और आपको h या s बराबर दे रखा है कितना? 20 मीटर दे रखा है, तो वो निकाल देते हैं पहले। तो बॉल को पूरा ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा और कितना आपका डिस्टेंस भी दे रखा है। सो आप जानते हो v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80, तो ऊपर हो गया v0, u a का वैल्यू हम लेंगे -10 इंटू टी। ठीक है, सही है। अच्छा, यहां से आपका u इज इक्वल टू मिल गया 10t, u इज इक्वल टू 10t मिल गया। अच्छा, ओके, सही। नेक्स्ट आपको बोला है कि वो वाला थर्ड वाला फॉर्मूला पुट करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां से देखो, v के जगह में 0 पुट कर, तो 0 हो गया, यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10, a के जगह में माइनस g, दैट इज -10 इंटू s दे रखा है 20, s दे रखा है 20 मीटर दे रखा है, दैट इज इक्वल टू, यहां से इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये उधर चला जाएगा, तो 2 इंटू 10, 20 इंटू 20, 40, सॉरी 20 20 400, या 400 आ गया, और यहां से u बराबर आ गया 20, u बराबर यहां पे आ गया, थर्ड इक्वेशन पुट कर दिया तो आ गया u बराबर 20 मीटर पर सेकंड। तो एक बॉल को वो 20 मीटर पर सेकंड में फेंक रहा है, और उसको u के जगह में अगर 20 पुट कर देंगे, u के जगह में, ये वाला इक्वेशन को देखो, u के जगह में अगर 20 पुट कर देंगे तो t बराबर कितना आ गया? t बराबर आ गया 2 सेकंड। तो बॉल को नीचे से ऊपर जाने के लिए, नीचे से ऊपर जो गया, ऊपर तक गया जो, उसको लगा 2 सेकंड लगा। ऑब्वियसली टाइम ऑफ गोइंग अपवर्ड इज इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। तो अगर 2 सेकंड लगा ऊपर जाने के लिए, तो नीचे आने के लिए कितना लगेगा? 2 सेकंड। तो टोटल कितना लगा? अगर एक बॉल को वो फेंका, वो वापिस जब उसके पास आया, तो टोटल टाइम उसको कितना लगा? 4 सेकंड लगा। तो हमको पता चल गया कि जगलर जो फेंक रहा है बॉल्स, वो एक बॉल को जब फेंका, वो ऊपर गया और वापिस आया, तो उसको लगा 4 सेकंड to maintain his balance, to maintain balance। 4 बॉल है उसके पास और उसको कंटिन्यूअसली जगल करना है, तो एक बॉल को ऐसे जाके उसके हाथ में वापिस आने के लिए 4 सेकंड लगता है, तो एक बॉल को कितना टाइम इंटरवल के बाद फेंकेगा? बहुत इजी। अगर एक बॉल को ऐसे जाके ऐसे आने के लिए 4 सेकंड लग रहा है और उसके पास 4 बॉल है, टू मेंटेन द बैलेंस, एक बॉल को वो कितना टाइम के बाद फेंकेगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड में एक को फेंका, फिर 1 सेकंड में एक को फेंका, फिर 1 सेकंड में एक को फेंका। जब इसको 1 सेकंड में फेंका, फिर 1 सेकंड में वो कैच किया, फिर ऐसे जगल उसका जो बेंटन है वो चलता रहा। सही है। मतलब अगर एक सेकंड में एक बॉल को फेंक रहा है, तो ध्यान से, जब ये 4th बॉल को फेंकेगा, 4th बॉल को अपने हाथ से रिलीज करने वाला है, तो 3rd बॉल कितना टाइम के लिए ट्रैवल किया है? 1 सेकंड। मतलब 3rd बॉल हैज ट्रैवल्ड फॉर 1 सेकंड। सेकंड वाला बॉल कितना सेकंड के लिए ट्रैवल किया है? 2 सेकंड। एंड 3rd बॉल कितना डिस्टेंस के लिए ट्रैवल, कितना टाइम के लिए ट्रैवल किया है? 3 सेकंड। सो हमको यह पता चल गया
कि ऊपर जाने के लिए 2 सेकंड, नीचे आने के लिए 2 सेकंड, तो टोटल टाइम टू टोटल टाइम फॉर ए बॉल टू रीच हिज हैंड आफ्टर रिलीजिंग इज 4 सेकंड एंड 4 सेकंड इज टेकन बाय वन बॉल टू come to his hand and he has to maintain the balance by juggling 4 balls. So each ball should share the time 1 second. Then when the 4th ball is releasing from his hand, then the 3rd ball must have traveled for 1 second, the 2nd ball must have traveled for 2 seconds, the 3rd ball must have traveled for 3 seconds. सही है? तो कहां पे होगा? यहां से हमको पता है कि t is equal to 2 सेकंड में वो ऊपर पहुंच जाता है, तो 1 सेकंड में कितना दूरी जाएगा वो? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर पुट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं ध्यान से। अगर हम पुट कर दें क्या पोजीशन ऑफ द थर्ड बॉल, पोजीशन ऑफ द थर्ड बॉल क्या होगा? वो कितना सेकंड तक गया है? 1 सेकंड। u कितना स्पीड में फेंका गया है? 20 मीटर पर सेकंड में फेंका गया है। एक्सेलरेशन उसके ऊपर कितना लग रहा है? -10 मीटर पर सेकंड लग रहा है। तो थर्ड बॉल का पोजीशन क्या होगा? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दैट इज पुट कर देंगे तो 20 इंटू 1 सेकेंड प्लस हाफ इंटू ए के जगह में -10 इंटू 1 का स्क्वायर 1, दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 5, दैट इज 15 मीटर। तो थर्ड बॉल है 15 मीटर, यहां से उसके हैंड से 15 मीटर वो ऊपर है, गोइंग अपवर्ड, गोइंग अपवर्ड। सही है। तो थर्ड बॉल है उसके हैंड से 15 मीटर ऊपर है, गोइंग अपवर्ड। सेकंड बॉल के लिए करते हैं, 2 सेकंड जिसको लगा, तो इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं ना, इसको थोड़ा सा। तो सेकंड बॉल कहां पे होगा? दैट इज भाई ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, 2 सेकंड लगा, तो ऑब्वियसली आप देख के बोल सकते हो कि अगर अपवर्ड जाने के लिए 2 सेकंड लग रहा है तो ऊपर ही होगा। तो चलो फिर भी देख लेते हैं। दैट इज ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दैट इज 20 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 4, दैट इज इक्वल टू 40। ये हो जाएगा 2 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 मीटर में होगा। मैक्सिमम हाइट उतना था ना, मैक्सिमम हाइट 20 मीटर था, ठीक है। सो सेकेंड बॉल 20 मीटर, और कहां पे होगा? उसी मोमेंट में कहां, किस में होगा? टॉप मोस्ट पोजीशन में बॉल किस में आ जाता है? रेस्ट में आ जाता है, उसके बाद नीचे आता है, तो रेस्ट में होगा, एट टॉप में वो रेस्ट में होगा। थर्ड बॉल 3 सेकंड, 2 सेकंड में पूरा टॉप मोस्ट पोजीशन में था, फिर 1 सेकंड में नीचे कितना दूर आएगा देख लेते हैं। 2 सेकंड में टॉप मोस्ट पोजीशन में था थर्ड बॉल, अभी उसके ऊपर क्या लगेगा? g इज इक्वल टू +10, और अपना टाइम है 1 सेकंड, क्योंकि 2 सेकंड इधर जा चुका है और 1 सेकंड में 3 सेकंड है ना टोटल, तो 2 सेकंड तो ऊपर जा चुका है, 1 सेकंड में नीचे आएगा, कितना दूर होगा? पुट कर दो 1 सेकंड के लिए, मतलब इसका यहां पे वेलोसिटी मान लो u, और ये डिस्टेंस है, तो ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, दैट इज u है 0 इंटू t1 प्लस हाफ इंटू आपका एक्सेलरेशन है g इंटू t1 का स्क्वायर, तो 10/2 ये हो गया 5 मीटर, मतलब यहां से यहां तक 5 मीटर ट्रैवल किया है। सही है। ऊपर से 5 मीटर, तो नीचे से कितना? टोटल हाइट है 20, अगर ऊपर से 5 मीटर, टोटल हाइट है 20, 5 मीटर आ चुका है, तो कितना दूर से है? उतना कितना दूर पे है हाथ से? ऑब्वियसली 20 माइनस 5 बराबर 15 मीटर। सो यहां से 20 माइनस 5 बराबर 15 मीटर। 15 मीटर तो आ गया, कहां? अपवर्ड या डाउनवर्ड? ऑब्वियसली डाउनवर्ड। सही है। तो वीडियो पॉज करो, वीडियो का पूरा फ्रेम बाय फ्रेम जाओ, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, इसको पहले नोट डाउन कर लो। हो गया बच्चों? सो ये कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी का मोशन इन 1 डायमेंशन में, वो अपवर्ड मोशन हो, डाउनवर्ड मोशन हो, रिलेटिव मोशन हो, या उसी का ही
जो क्वेश्चंस आएगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट दे सकते हो और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।